नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका राजेश क्लासेस के साथ उन अनोखी और मज़ेदार कहानियों की दुनिया में जिन्हें पंचतंत्र कहा जाता है। पंचतंत्र की कहानियाँ बहुत ही जीवंत होती हैं। इनमें लोक व्यवहार को बहुत ही सरल तरीके से समझाया गया है। ये पुस्तक किसी भी व्यक्ति के भीतर नेतृत्व क्षमता विकसित करने का एक सशक्त माध्यम भी है। इस पुस्तक की महत्ता का अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसका अनुवाद विश्व के लगभग हर भाषा में हो चुका है। ये कहानियाँ न सिर्फ आपको मनोरंजन करती हैं बल्कि आपको सिखाती भी हैं कि जीवन में समझदारी, मित्रता और अच्छाई की कितनी अहमियत होती है। साथ ही इन कहानी के माध्यम से हमेशा की तरह हम नए नए वर्ड्स की मीनिंग जानेंगे और उसका बिल्कुल सटीक प्रोनाउंसिएशन करना भी सीखेंगे। इसके अलावा कहानी के दौरान हम ग्रामर और टेंस के पोर्शन को भी बहुत ही सरल भाषा में कवर करते जाएंगे और मेरा दावा है कि इसके बाद आपको इंग्लिश पढ़ना, लिखना, बोलना और समझना बिल्कुल आसानी के साथ आने लगेगा। तो मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिए और अगर कहानी पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए आज की इस बेहद मनोरंजक कहानी को शुरू करते हैं। तो आज की कहानी का शीर्षक है द फोर ब्राह्मण्स, चार ब्राह्मण। देयर वर फोर ब्राह्मण्स फ्रेंड, चार ब्राह्मण मित्र थे। यहाँ पे जो देयर है ये इंट्रोडक्टरी वर्ड के रूप में यहाँ पे लिखा गया है, यानी कि परिचयात्मक शब्द के रूप में, जिसका हिंदी अनुवाद नहीं होगा। ये सिर्फ उस सेंटेंस में लिखा जाता है जिसमें वर्ब या ऑब्जेक्ट नहीं होता है आमतौर पर। ठीक। आफ्टर फिनिशिंग देयर एजुकेशन इन द गुरुकुल they were ready to go back home. After finishing their education, अपनी शिक्षा खत्म करने के बाद, शिक्षा समाप्त करने के बाद, एजुकेशन मतलब होता है शिक्षा और फिनिशिंग मतलब समाप्त करने के बाद। इन द गुरुकुल, गुरुकुल में प्राचीन समय में जैसे अभी हम लोग स्कूल में पढ़ा करते हैं ना, स्कूल कॉलेज, उस जमाने में गुरुकुल हुआ करते थे। मतलब जंगल में, कुटिया में साधु महात्मा जो संत रहे वो लोग बच्चों को गुरुकुल में शिक्षा देते थे। मतलब ये कार्यकाल 25 साल का हुआ करता था पहले। 25 साल तक एक लड़का अपने माँ बाप से दूर, घर से दूर गुरुकुल में जाकर पढ़ाई करता था। तो वहाँ पे वह अपनी शिक्षा जब समाप्त कर लिए तो दे वर रेडी टू गो बैक होम, वे फिर अब तैयार थे घर जाने के लिए। घर जाने के लिए वो अब तैयार थे क्योंकि उन्होंने शिक्षा पूरी प्राप्त कर ली थी। ऑन देयर वे, रास्ते में, दे हैड टू पास थ्रू अ फॉरेस्ट, रास्ते में उन्हें एक जंगल से होकर गुजरना पड़ा। हैड टू लगा ना, हैड टू कैसा शब्द है? ये मजबूरी वाला शब्द है। मतलब जहाँ भी हैड टू देखेंगे ना एक साथ तो इसका मतलब करना पड़ा, देना पड़ा, जाना पड़ा। मतलब मन नहीं है फिर भी मजबूरन, कोई विकल्प भी नहीं है उसके सामने, तो वही चीज़ करना पड़ता है ना किसी को, तो उस जगह पे हैड टू लगता है। तो उन्हें पास, पास मतलब तो उत्तीर्ण होता है, पास मतलब मार्ग भी होता है, रास्ता, और पास मतलब कहीं से गुजरना, बीत जाना, उसको भी पास बोलते हैं। तो कहाँ से गुजरना पड़ा? थ्रू, थ्रू मतलब होता है से होकर, के माध्यम से, के रास्ते, ये इसका ये मतलब हुआ ना। अब फॉरेस्ट, फॉरेस्ट मतलब जंगल, जंगल के रास्ते उन्हें गुजरना पड़ा। आफ्टर वॉकिंग अ डिस्टेंस, कुछ दूरी चलने के बाद, कुछ दूर तक चलने के बाद, दे सा अ पाइल ऑफ बोन्स ऑन द ग्राउंड, उन्होंने देखा, सी का पास्ट टेंस लगा हुआ, देखा, यानी कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बात हो रही है ना। पाइल, पाइल मतलब होता है ढेर, बोझा, चीता जो जलती है ना उसको भी पाइल बोला जाता है। तो यहाँ पे ढेर, किसका ढेर देखा उन्होंने? ऑफ बोन्स, हड्डियों का, बोन मतलब हड्डी, बोन्स ये जो है प्लूरल नंबर में लिखा गया ना, हड्डियों का ढेर देखा ऑन द ग्राउंड, एक जमीन पर, एक मैदान में, ग्राउंड मतलब जमीन, मैदान, तो एक मैदान में हड्डियों का ढेर देखा। यहाँ पे देखिए ई लगा है ना, इसकी वजह से ये जो वाउल साउंड है ना, इसका वही साउंड निकल रहा है जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में ओरिजिनली निकलता है। वहाँ पे आई पढ़ते हैं तो यहाँ आई पढ़ रहे हैं और ई साइलेंस हो गया है, पाइल। ठीक। दे वांटेड टू टेस्ट देयर नॉलेज, वे चाहते थे, वांट का वांटेड हुआ, वे चाहते थे टू टेस्ट परीक्षण करना। टेस्ट मतलब परीक्षा होता है, परीक्षण, जांच, परखना, परख ये होता है ना। अपने, दीर मतलब उनके होता है या दीर मतलब अपने भी होता है, तो अपने ज्ञान को, विद्या को, ज्ञान विद्या नॉलेज मतलब होता है ना। तो वे अपने ज्ञान, अपनी विद्या जो अर्जित किए थे गुरुकुल में उसको परीक्षण करना चाहते थे, परखना चाहते थे कि क्या वाकई में हम लोग सीखे हैं, तो उसको प्रैक्टिकल करना चाहते हैं। द फर्स्ट ब्राह्मण chanted a mantra and the bones
टर्न्ड इनटू अ ह्यूज स्केलेटन। जो पहला ब्राह्मण था वह चांटेड, चांट मतलब होता है मंत्र, मंत्रोच्चारण, मंत्र कहना, पढ़ना, गुणगान करना, स्तुति गान करना, चांट मतलब होता है ना। तो क्या पढ़ रहे थे? मंत्रा, इंग्लिश में मंत्रा बोलते हैं, हिंदी में मंत्र बोलते हैं। तो मंत्रोच्चारण किया पहला वाला, और द बोन्स जो हड्डियां थी वो टर्न्ड बदल गई इनटू अ ह्यूज, एक बहुत बड़े, ह्यूज मतलब बहुत बड़े स्केलेटन में। स्केलेटन मतलब होता है कंकाल, ढांचा, अस्थि पंजर जो होता है बिना मांस हाड़ का, देखते हैं ना स्केलेटन, वो कंकाल, तो उसमें परिवर्तित हो गया। टर्न मतलब परिवर्तित होना, मुड़ना, बदल जाना, कुछ भी बोल सकते हैं। द सेकेंड ब्राह्मण चांटेड अ मंत्रा एंड द स्केलेटन टर्न इनटू अ लायन। जो दूसरा ब्राह्मण था उसने अब अपनी विद्या का उपयोग करके मंत्रोच्चारण किया, और जब वो मंत्रोच्चारण कर लिया तो वो जो स्केलेटन था, वो जो हड्डियों का ढांचा था, वो बदल गया एक शेर में। वो एक शेर बन गया, उसमें मांस, हाड़, कोशिकाएं, नस, सारे चीज फिट हो गए। उसके मंत्र में इतना पावर था। तो अब वो एक साबुत सिंह बन गया, शेर बन गया। द थर्ड ब्राह्मण सैड, तीसरे ब्राह्मण ने बोला, अब तीसरा ब्राह्मण वो कहाँ पीछे रहने वाला था, उसने बोला दिस लायन इज लाइफलेस, यह शेर बेजान है। लाइफलेस बेजान, निष्प्राण, निर्जीव। तो यह शेर निष्प्राण है, निर्जीव है, अभी इसमें जान नहीं है। आई विल ब्रीद लाइफ इन टू इट, मैं विल मतलब गागेगी, मैं इसमें इनटू इट, इसमें जान फूंक दूंगा। ब्रीद मतलब होता है सांस लेना, सांस, फूंक, श्वसन, कुछ भी बोलते हैं ना, ब्रेथ का ब्रीद हुआ है ना। द फोर्थ ब्राह्मण सैड, अब जो चौथा ब्राह्मण था वह बोला, मतलब चौथा ब्राह्मण न सिर्फ पढ़ा लिखा था बल्कि वो उसको बुद्धि, सामान्य ज्ञान, उसकी समझ भी थी। तो वह बोला डियर फ्रेंड द लायन विल किल अस, मेरे प्रिय दोस्तों, प्रिय मित्रों, जो शेर है वो विल किल अस, हमें, अस मतलब हमें, किल मार डालेगा, विल गागेगी। ये जो है ना फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का ये सेंटेंस है, क्योंकि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में ही हेल्पिंग वर्ब विल लगता है। तो ये बोल रहा है कि प्रिय मित्र, ये जो शेर है ना ये हमें मार डालेगा। द थर्ड ब्राह्मण लाफ्टेड, तीसरा ब्राह्मण हंसा। लाफ इसको पढ़ेंगे ना, लाउज नहीं पढ़ेंगे। एक नियम है कि जब भी यू जी एच एक साथ लगा होता है तो वहां पे फा होता है। इसके लिए आप मेरे इस वीडियो को देखिए कि कब यू जी एच से फा होता है, तो आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो तीसरा ब्राह्मण जो था, जो उसमें जान फूंकने की बात कर रहा था, वो हंसा बहुत जोर से, और वो बोलता हाउ कैन इट किल अस, हाउ कैसे, कैन सकता है, इट मतलब यह, किल अस हमें मार, कैसे हमें मार सकता है। वी आर द लायन मेकर्स, हम सिंह निर्माता हैं, हम इसको जीवन देने वाले हैं, तो यह हमें कैसे मार सकता है। द फोर्थ ब्राह्मण वॉज सैड, जो चौथा ब्राह्मण था वह बहुत दुखी था। दैट की हिज फ्रेंड्स हैड नो कॉमन सेंस, उनके दोस्तों के पास कोई भी सामान्य बुद्धि नहीं थी, व्यवहारिक बुद्धि नहीं थी। ये जो कॉमन सेंस मतलब होता है व्यवहारिक बुद्धि, सामान्य बोध, सही समझ, कि सामान्य ज्ञान तुम्हारे पास है कि नहीं, ऐसा नहीं बोलते, कॉमन सेंस। तो हैड, ये जो हैड है ना, ये अब पजेसिव वर्ड हो गया ना, क्योंकि ये हैड के बाद कोई भी वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं लिखा हुआ है, तो इसका मतलब होता है कि के पास था, उसका था। ये जो करता है ना, उसके अधिकार संबंधी बातों को बताता है। अगर हैड टू लगा होता तो करना पड़ा, जाना पड़ा, और हैड के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब बन जाता। लेकिन कुछ भी नहीं है, इसके बाद नाउन है, तो इसका मतलब हो गया के पास था। तो जो चौथा ब्राह्मण था वह यह सोचकर दुखी था कि उसके जो दोस्त हैं उनके पास कोई भी व्यवहारिक बुद्धि नहीं थी, सामान्य बोध नहीं था। उनको ये भी नहीं पता था कि ये शेर उठेगा और हमें मार के खा जाए, क्योंकि शेर की प्रवृत्ति ही होती है शिकार करने की। वो पालतू तो है नहीं कि वो जान जाएगा कि अरे यार ये मेरे को जीवन दान दिया तो इसको बख्श दिया जाए, ठीक। तो ही क्लाइम्ड अप अ ट्री, इसलिए वह चढ़ा, क्लाइम मतलब चढ़ना, अप ऊपर, अ ट्री एक पेड़ के ऊपर वह चढ़ गया, ठीक। वो जान गया था कि यही होने वाला, इसलिए वो पेड़ के ऊपर चढ़ गया। द थर्ड ब्राह्मण ब्रीथ्ड लाइफ इनटू द लायन, जो तीसरा ब्राह्मण था उसने शेर के अंदर जान फूंक दी, जान डाल दी। द लायन रोर्ड,
अब लायन दहाड़ने लगा। रोर मतलब दहाड़ना, गर्जन करना, गरजना। तो अब जैसे ही उसमें जान आया, शेर दहाड़ने लगा बिल्कुल। ही पाउंस्ड अपॉन द 3 ब्राह्मण्स एंड किल्ड देम ऑल। वह पाउंस्ड, पाउंस मतलब था झपट्टा मारना, पंजा मारना, छलांग मारना, आक्रमण करना इसको बोलते हैं। तो किसके ऊपर? अपान मतलब ऊपर। द 3 ब्राह्मण्स, उन तीनों ब्राह्मणों पर वो हमला कर दिया, आक्रमण कर दिया। और किल्ड देम ऑल, और उन सबको मार दिया। तो देखा आपने, सिर्फ महज कोरा ज्ञान होने की वजह से वो 3 ब्राह्मणों ने अपनी जान गंवा दी। और इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है, क्या जाना हमने आज? कि बुद्धि सदैव विद्या से श्रेष्ठ होती है। शास्त्रों में निपुण होने पर भी लोक व्यवहार न जानने वाला व्यक्ति हमेशा उपहास का पात्र बनता है और समस्या को भी आमंत्रित करता है। इसलिए सिर्फ किताबी ज्ञान अर्जित कर लेने मात्र से कुछ नहीं होता। जीवन में तरक्की करने के लिए व्यवहारिक ज्ञान का होना भी बहुत ही जरूरी है। इस ब्राह्मण ने किताबी ज्ञान के साथ साथ व्यवहारिक ज्ञान में भी अपना महारत हासिल कर लिया था, और उसे आगे होने वाली घटनाओं के बारे में पहले से पता था। जबकि ये लोग सिर्फ अपने मंत्रों को जानते थे कि इससे ये होता है, इससे ये होता है, उससे होता है, और उसका उन्होंने इस्तेमाल किया, इसका परिणाम नहीं जाना। तो इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। यदि आज का लेसन आपके जीवन में जरा सा भी वैल्यू ऐड किया होगा तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर लें, ताकि मैं जब भी इस तरह के वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो बहुत जल्द मिलते हैं एक और मजेदार और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें, खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार।